अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम फिर सेकंड ईयर की ना हिस्टोलॉजी की मार्किंग स्टार्ट करने लगे हैं। अब ना इसके लिए मैं आपको जो नोट्स बता रहा हूँ ना, ये हैं जी ARC के हिस्टो के नोट्स। ठीक है, ये ARC के हिस्टो के नोट्स बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। मैं आपको बताऊंगा इनमें क्या क्या चीज़ें हैं एडिशन की जिनमें ज़रूरत है, बस वो करनी है और बाकी आपने करना है। इससे आपके SCQ MCQ वाइवा हर चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक हो गया। सो अब आपने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया ना, तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पता है आपने एपिथीलियम पढ़ी थी, आपने ग्लैंड्स पढ़े थे, आपने इसके अलावा ना और कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह पढ़े थे, आपने ये चीज़ें पढ़ी थी। अब आपने ना सिस्टम वाइज पढ़नी है हिस्टोलॉजी, और आपने यही एपिथेलियम ग्लैंड्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन से यूज़ हो रहे हैं ना उन सिस्टम्स में, वही याद करने हैं सिर्फ। तो सबसे पहले अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, तो आपने यहाँ पे ना सारी की सारी उन्होंने बताया और आपने इसी तरह याद करने के जिस तरह आप ना अब आपने अपना ना डाइजेस्टिव सिस्टम ओरल कैविटी से स्टार्ट किया, उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी एपिथेलियम्स है इनको याद कर लेना है। उसके बाद फिर आपके पास अब लिप जो है इसकी डायग्राम भी है, और मेरे पास वहाँ पे लॉन्ग स्लाइड के अंदर ये लिप की डायग्राम आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, डायग्राम्स तो ऑब्वियसली सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, साथ साथ में लिखा हुआ है डायग्राम सारी जो मैं बता रहा हूँ ये हिस्टो कॉपी से करने वाली हैं। आपने ना तरीका ये होता है कि साथ साथ उसकी थ्योरी भी जब आप डायग्राम बनाना साथ साथ थ्योरी देखते जाएं, तो जो आप ड्रॉ कर रहे होते हैं ना आपको समझ आती जाती है। इसके अंदर से भी आपने यही एपिथेलियम याद करनी है। इन चीज़ों को बस थोड़ा बहुत रीड कर लेना कि उनके ये एपिडर्मिस था ना, उसके अंदर जो एपिथेलियम आती है उसकी डर्मिस और लैमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या क्या आएगा। उसके बाद हमारे पास ना अगली चीज़ आती है टंग। अब टंग की ये मसल्स का बहुत पूछते होते हैं, इसके अंदर इसकी डायग्राम भी देखें ना तो उसमें भी मसल्स को बड़े ज़्यादा ड्रॉ किया जाता है, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए। फिर आपके पास ना ये सारे MCQ के अंदर बातें आ जाती होती हैं, ये सारा फिर इसके ग्लैंड्स वगैरह ये भी सारा MCQ में आ जाता है। असल में आपके पास जो SCQ के अंदर आते हैं ना वो ये आपके पास ना ये लिंगुअल पैपिली होते हैं। इसकी आपके पास ये 4 टाइप्स हैं, ये चारों टाइप्स आपको आने चाहिए। इसका ये पूरा का पूरा आपको ये टेबल अच्छे से आपने आते हैं ना, ये SCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपके पास सबसे पहले एक SCQ मैंने बताया है ये वाला। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपने MCQ के लिए पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास टंग से रिलेटेड आपके पास ना टंग का कैंसर को स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहते होते हैं, ये डिस्प्लेजिया होता है। ये बातें ना एक्स्ट्रा में है, ये याद करना है। ये मैंने ना वो हिस्टोपैथोलॉजी हमारी नोटबुक्स में जो लिखी हुई होती है ना, मैंने वो सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिखी हुई और कुछ नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए तो इसकी भी डायग्राम होती हैं। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डायग्राम है, हर पार्ट की अलग होती है, उस तक भी पहुँचेंगे। लेकिन आपके पास ना ये वाला सवाल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, क्या ये मैंने साथ में यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या आपके पास फीचर्स जो कि सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, तो ये आपके पास 4 फीचर्स होते हैं। ये चारों फीचर्स आपने अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, और साथ ही मैंने इसके यहाँ पे ये सवाल भी लिखे हुए हैं। बाकी मैंने ये बताया हुआ है कि आपका विलाय क्या होते हैं, उसके अलावा क्रिप्स ऑफ लिबरकुलन क्या होते हैं, पेयर पैचेस की भी मैंने डेफिनेशन बता दी है यहाँ पे। ये चीज़ होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज़। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे आपके पास ना अगला सवाल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ये है, सेल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेल्स होते हैं। अब आप डायग्राम बनाओगे ना, आप उसमें ये सब 5 टाइप्स के सेल्स इस्तेमाल करोगे, तो आपको इनकी शेप्स आनी चाहिए, इनके न्यूक्लियर किस तरह होते हैं और इनके अंदर फीचर्स, ये सारे फीचर्स आने चाहिए। MCQ में आते हैं और ये पूरा का पूरा आ जाता है। और इसमें से ये जो पहला है ना एब्जॉर्प्टिव सेल और इंटरसेट, ये तो अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर ये वाले अदर वाले पॉइंट है, मैंने इसको एक अलग से करके यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था ना, तो मैंने इसको अलग से करके यहाँ भी बनाया था। साथ में आप इस तरह एक छल की थी ना वो हिस्टो पेंसिल से डायग्राम भी इस तरह की बना सकते होते हो। ठीक हो गया, तो ये आपको लाजमी आनी चाहिए चीज़। इसके अलावा आपको ना यही इंटेस्टाइन से रिलेट करके ना वहाँ पे हिस्टोकॉपी में ना 2 डिजीज़ मिलेंगी, एक मिलेगी सीलिक डिजीज़ और एक मिलेगी क्रोहन्स डिजीज़, तो इनका भी कॉन्सेप्ट लाजमी ले लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास अब आगे आ जाए हम, तो आया था पेंक्रियाज। अब इस पेंक्रियाज के अंदर से वो पूछते होते हैं इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसकी एक तो डायग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा पेंक्रियाटाइटिस का सिनेरियो दे देते हैं और उसके अंदर फिर ये सारे सेल्स वगैरह का पूछते होते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए इनके अंदर ये आपके पास ना कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं। ठीक है, पेंक्रियाज का ना सवाल किस तरह आ जाता है, वो पूछते हैं कि जी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज बताओ, तो आपने बताना है इसके अंदर पहले सेप्टाज वगैरह होते हैं, फिर इसका एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइन पार्ट। तो ओवरऑल जितनी यहाँ पे थ्योरी लिखा है, देखो पहले उन्होंने कहा कि सेप्टाज होते हैं, फिर एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन, तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हमारा असेसमेंट का सवाल था कि पेरोटिड और ना ये पेरोटिड ग्लैंड और इसके अलावा पेंक्रियाज, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस, तो ये मैम हमारा ने भी कहा था कि इंपॉर्टेंट है, सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको लाजमी आना चाहिए और ये पूरा ही डिफरेंस एक ही दफ़ा में याद करना। और हाँ, हमारे प्रॉफ के अंदर MCQs इनमें से आया था आपके, हमारे पास इसी में से ना कोई ना मिला के सारा आया था, तो इसलिए ये डक्ट्स आपको सारी इनके नाम आने चाहिए और सारा आपको बताना चाहिए कि इनमें एपिथेलियम कौन सी और कौन सी डक्ट्स को मिला के कौन सी बनती है, ये पता हो आपको। सीरस और म्यूकस ग्लैंड्स का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, वाइवा वगैरह में पूछते होते हैं जब हिस्टो का वाइवा होता है। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो आपके पास आ जाता है लीवर। अब ये जो लीवर है ना, इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना डायग्राम हमारे ना स्टैंड अप में आई थी इसकी, तो हेपेटिक लॉब्यूल, और फिर ये वाला भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लॉब्यूल बनाए, तो ये आपके पास ना कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी पीछे लगे, लेकिन खैर मैंने ये ना बुक से ना इस तरह करके ये लिख लिए थे। स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लॉब्यूल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसके इस तरह करके पॉइंट्स कर लिए थे, तो ये आप लोग भी लिख सकते हो। उसके अलावा आपके पास अब यहाँ तक लीवर हो जाने के बाद ना आपके पास आता है सेल्स ऑफ स्टमक। अब ये सेल्स ऑफ स्टमक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। ये देख रहे हो सारे सवाल इससे इतने सारे आए हुए हैं, तो ये आपको ये सारे इसकी ग्लैंड्स बार बार पूछते होते हैं। ये ग्लैंड्स आपको आने चाहिए, ग्लैंड्स में कौन से सेल्स हैं वो आने चाहिए, ये एक्सक्रीट क्या करते हैं ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा जब आप इसकी डायग्राम बना रहे हो ना, स्टमक की डायग्राम जो थी ना, हमारा प्रॉफ का सवाल था स्टमक की डायग्राम, तो इसलिए प्रॉफ की डायग्राम है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब वो बना रहे होगे तो आपको इन सारे सेल्स को भी बनाना होगा, इनकी शेप्स आपको पता होंगी तो आप वैसी ही शेप वाली डायग्राम बनाओगे। उसके न्यूक्लियाई की शेप पता होगी तो वैसे ही न्यूक्लियाई उसके आप बनाओगे। तो ये सात डायग्राम में साथ बना लेता हूँ रफ सी, ताकि मुझे याद रह जाए कि ये सेल की शेप पायरामिडल है, उसके अंदर बेसोस्फेरिकल न्यूक्लियस है, तो इस तरह करके चीज़ों को कर लें तो आसान रह जाता है। अब इसके अंदर और उन्होंने ना गैस्ट्रिक पिट्स की डेफिनेशन वगैरह और वो सब पूछा।
पूछा हुआ है तो मैंने यहाँ पे ये करके यूँ लिखा हुआ है कि गैस्ट्रिक पिट्स हैं हमारे पास, उसके बाद उसकी डेफिनेशन है, उसके बाद फिर ना पेराइटल सेल्स के स्ट्रक्चरल फीचर्स, ये इस नोट्स में नहीं लिखे हुए तो इसलिए ये अलग से मैंने करके लिख लिया है। इसी तरह करके आपने लिख लेना है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स जिसे हम कह देते हैं। इसके हमारे पास ये सारे के सारे हो गए। उसके बाद हमारे पास अब ये स्टमक भी हो गया है। स्टमक के बाद हमारे पास अपना पूरा का पूरा उन्होंने ना कहा हाँ एक सिनेरियो आता है आपके पास रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस का, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा गर्ड भी पूछ लेते होते हैं और बेरेट्स एसोफेगस, ये तीनों हैं क्लिनिकल्स, तो ये तीनों क्लिनिकल्स पूछते होते हैं। तो ये तीनों क्लिनिकल्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किस तरह रिलेटेड होते हैं मैंने यहीं बताया है। बेरेट्स एसोफेगस में कौन सी एपिथेलियम में कौन सी में चेंज होती है और इसमें मेटाप्लास्टिक रिप्लेसमेंट होती है, ये याद रखना है। उसके अलावा आपके पास रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये याद रखना है। फिर मैडम हमारा पढ़ाते हुए भी बताते हैं, लेकिन बच्चे से ना नहीं, क्योंकि किताब में नहीं लिखा हुआ कि गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, ये गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है, इसके ऊपर किस तरह यानी ना स्टमक और एसोफेगस की जो जहाँ पे जंक्शन है ना उस पर एपिथेलियम, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो क्या चेंजेस आते हैं तो ये लिखा है एपिथेलियम में क्या चेंजेस आते हैं, लेमिना प्रोप्रिया में क्या चेंजेस आते हैं, मस्कुलरिस मिकोजा में क्या आते हैं, सब मिकोजा में क्या आते हैं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में क्या आता है, एडवेंटिशिया सेरोजा में क्या आता है। तो ये डिफरेंसेस आपको आने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैम अगर पेपर बनाएंगे तो ये लाजमी देंगी। फिर गैस्ट्रोड्यूडनल जंक्शन भी इसी तरह, उसके अंदर भी इसी तरह के डिफरेंसेस होते हैं। बाकी ये सीलिक डिजीज़ मैंने पीछे भी कहा था कि ये सीलिक डिजीज़ आपने कर लेनी है तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना अब आपको यहाँ से इनकी सारे उसमें सारे के सारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के है ना उसमें पहले तो ये डायग्राम समझ लेना कि आपके पास लेयर्स होती क्या, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में यही लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को करके इन लेयर्स की डिटेल्स है, ठीक है। अब ये सारी डिटेल्स है ना, इसमें से अगर मैं बताऊँ तो आपके पास ये स्टमक की उन्होंने एपिथेलियम जो है ना, इसको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछा हुआ कि स्टमक की एपिथेलियम क्या होती है, तो ये आपको आने चाहिए। इसके अलावा हमारे आपके पास ना उन्होंने यहाँ पे जैसे ये पूछा हुआ कि एसोफेगस के आप ना फीचर्स एक्सप्लेन करें, तो आपको अब ये एसोफेगस की ये सारे फीचर्स हैं ये सारे एक्सप्लेन करने होंगे। इसी तरह उन्होंने कहा है कि आप ना डिफरेंसेस बताएं बिगनिंग और एंड ऑफ द एसोफेगस इन टेबुलर फॉर्म। तो ये मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है कि बिगनिंग और एंड ऑफ द एसोफेगस के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये बनाया था। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के एपिथेलियम या ये एमसीक्यू या सब बहुत दफ़ा पूछा जाता है। तो इस तरह करके अगर आप एक ही उसमें बना लोगे ना स्टिकी नोट में तो आपको पता है कि इन सब में ये चल रही है, फिर बीच में अच्छा ये डिफरेंस आया, फिर ये एंड में जाके ये चेंज हो जाती है, ठीक है। और एसोफेगस की ये होती है। तो यूँ करके एपिथेलियम्स आपने यूँ आती है, बाकी इन चीज़ों को बस रीड कर लेना, लेमिना प्रोप्रिया वगैरह है। बाकी साथ साथ अगर आप इनकी डायग्राम्स हर किसी की देखते जाओगे ना तो आपको खुद ही डिफरेंसेस पता चलने लग जाएंगे। मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर ना कुछ जगहों पर अब ये जिस तरह अपर 1/3 के अंदर डिफरेंट तरह का है, मिडल 1/3 में डिफरेंट है, लोअर 1/3 में डिफरेंट है, तो इसका आपको पता हो। इसके अलावा माइंटेरिक प्लेक्सस के अंदर अच्छा यहाँ पे एमसीक्यू में आता है जी कि आपके पास ना ये म्यूकस ये ग्लैंड्स जो है सब म्यूकोजल ग्लैंड्स किन किन दो जगहों पे होते हैं, एसोफेगस में होते हैं और ड्यूडेनम में होते हैं, इन्हें ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा लेमिना प्रोप्रिया में ग्लैंड्स जो है यहाँ पे होते हैं, ये इसके अंदर एसोफेगस के अंदर होते हैं, बाकी नहीं पाया जाता। तो इस तरह की बातें आपने याद करनी होती हैं। बाकी ये टीनिया कोलाई, एपेंडाइसिस, एपीप्लोकाई और ये सारी बातें जो है ना ये आप तो ग्रॉस में भी पढ़ी लोगे। उसके बाद यहाँ पे एनल कनाल जो है, इसकी एनल कनाल ग्रॉस में भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी पढ़नी होगी। इसके अलावा यहाँ पे इनके ना ये ग्रॉस में भी बातें लिखी होंगी, लेकिन यहाँ से भी देख लेना कि एनल कॉलम जो एमसीक्यू में बातें आती होती हैं या कॉन्सेप्ट किसी ने पूछना होना तो ये पूछते होते हैं इन चीज़ों की डायग्राम को देखना। उससे ये मैंने यहाँ पे रफ सी डायग्राम अपने कॉन्सेप्ट के लिए बनाई हुई है कि एनल वॉल्स क्या होते हैं और वो सारा, तो ये ना वहाँ BD से डायग्राम भी इसकी देख लेना। बाकी इसके अंदर ये इंटरनल स्फिंक्टर जो है किस चीज़ से बनता होता है, तो ये इनर सर्कुलर मसल जो होता है ना आपके पास, इनर सर्कुलर मसल उससे आपके पास ना ये बनती होती है, तो ये पता हो आपको। इसके अलावा अबव वॉल्व और बिलो वॉल्व ये आपके पास हिस्टो में, एम्ब्रियो में, ग्रॉस में हर जगह ना एनल कनाल वॉल्व से ऊपर और वॉल्व से नीचे का डिफरेंस आएगा। तो आपने हर जगह का वो सवाल क्योंकि एक ही देगा कि अबव और बिलो के अंदर आपने डिफरेंस बनाया, लेकिन आपने हर जगह बनाना है तो आपको ये हर जगह ही टेबल में इनका डिफरेंस मिलेगा लाजमी। अपेंडिक्स डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर की डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में जो बातें हैं ना डायग्राम्स के साथ साथ देखते जाना तो समझ आ जाएगी।